कीर्त्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयः। नष्टपरायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवतीरुतमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलेवृजमानं यशोधाभियोलोकयादाभमानं परमिष्टमत्यन्तहृदयभोग्यं रुदन्तमोहनेत्रं युग्मं व्रजन्तम् तरम्बुजायुगमेन सपन्तनेत्रं मुहुशासकं पातरिकटकण्ठं हस्तद्विवादामोदरं भक्तिपदं नीतिविभासेनागिरानन्दकुण्डे सदोषमेमञ्जन्तं आख्यापयन्तं जितातं पुनः प्रेमातस्तं शतावुद्धिमन्दे दिवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यहं नरेशादपीना इदं ते कुर्नाथ गोपालबालं सदा विमानस्य विरासितां जन्मत्यन्तनीले वृतं कुन्तरे स्निग्धरत्नेष्टगोप्यां भूषण्डितं बिम्बारक्तं धरामि मनस्तवीरास्तं वरं दक्षलाभे नमो देवदामोदर अनन्तविष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजनभिमग्नम् कृपादृष्टिविष्टाति विनम्रतानु विनाशमामद्यन्ते दक्षिणेशं कुबेरात्मजो भगवतीमयः त्वयामुचितो भक्तिमतो तथा प्रेमा भक्तिं सतमे प्रियच्च नमो श्रीविरहमे नमस्ते असुरामे सपुदीप्तिदामे तदीयोधराय विश्वस्य दामे नमो राधिकाय तदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय तदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
श्री श्री राधा दामोदर भगवान की। हरे कृष्ण। कार्तिक मास और दामोदर मास जिसको कहते हैं, और इसमें हम श्रवण कर रहे थे सत्यव्रत मुनि द्वारा जो स्तुति की गई भगवान दामोदर को, जिसको दामोदर अष्टक के नाम से जाना जाता है। अष्टक का अर्थ क्या है? अर्थात जिसके अंदर 8 स्टेंजा हैं, और इन 8 स्टेंजा में सत्यव्रत मुनि ने इस दामोदर लीला का दर्शन हम सबको कराया है। तो लास्ट हमने यह श्रवण किया था कि पहला जो स्टेंजा है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदा वियोलु खलाद धावमानम परामृष्टम अत्यंत दुर्दुर्त्य गोप्याम रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन साकंक नेत्रम मुहु श्वास कंप अतिरीक कंक कंठ स्थिर ग्रीव दामोदरम भक्ति भदम। तो इस दामोदर अष्टक के अंदर हम भगवान के उस सुंदर मनोहारी स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, जिसमें भगवान दामोदर माँ यशोदा की प्रेम की डोरी से बंधे हुए हैं। और इस लीला को हम श्रवण करते करते यहाँ तक पहुँचे थे कि किस प्रकार दिवाली का दिन है और कार्तिक मास के अंदर माँ यशोदा ने माखन निकालने के लिए जैसे मथनी और उस घड़े को साथ में लिया और गुनगुनाने लगी। तो उस स्टेंजा से हमने ये शिक्षा ली थी कि 9 लाख गायें होने के बाद भी माँ यशोदा अपनी लाला के लिए स्वयं माखन निकाल रही हैं। तो इस समय तो ये शिक्षा मिल रही थी कि कुछ भी हो, कितना भी बिजी हो, जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। और जब से ये आहार बाहर का आने लगा है, तब से घर के अंदर कलह, कलेश, अशांति ये सब बढ़ने लगी है। तो इसलिए इसमें विशेष हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान तो कृपालु हैं। भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि जो प्रेम पूर्वक फल, फूल, पत्ता या जल मुझे अर्पण करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। वो तो माँ यशोदा या गोपियाँ ये जो वात्सल्य भाव से घर पे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भगवान उनको स्वीकार करते हैं। पर ये ठीक नहीं है कि हम बाहर की वस्तुएं लाकर भगवान को भोग लगाए हैं। तो मजबूरी है तो फल फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि बहुत सारे इसके लाभ हैं। ठाकुर जी के लिए भोग बनाना चाहिए और घर के अंदर खुद को मालिक या मालकिन नहीं समझ के कि हम ये इस घर के अंदर दास हैं, तो ठाकुर हमारे मालिक हैं, इसलिए हम अपने मालिक के लिए अपने हाथों से भोजन तैयार करेंगे। ये विचार करके अपने भोजन तैयार करने की इस कला को सीखना चाहिए। और इसी पे हमने चर्चा करते हुए यहाँ तक इस बात को विराम दिया था कि साक्षात श्रीमती राधा रानी जो कि संपूर्ण कलाओं से भरपूर है, पर उनकी 2 जो कलाएं हैं उनसे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कौन सी थी, याद है किसी को? हाँ, एक पाक कला और नृत्य कला, बहुत निपुण है। और भगवान के इसी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए श्रील प्रभुपाद ने बॉम्बे में एक मंदिर में ठाकुर जी का नाम ही रख दिया, श्री श्री राधा रास बिहारी। एक बार एक भक्त जो वास्तु शास्त्र के बड़े जानकार थे, प्रभुपाद जी के सेंटर में गए और उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद, ये जो आपने ठाकुर जी को यहाँ स्थापन किया है, पर ठाकुर जी का वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग ऐसे मुख नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो शिला प्रभुपाद ने उनको क्या उत्तर दिया? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर हमारे ठाकुर जी का नाम क्या है आपको पता है? श्री श्री राधा रास बिहारी। वो क्या था, हमारे ठाकुर जी रास कर रहे थे, रास करते करते इस तरफ मुख आया तो भक्त ने कहा यहीं खड़े हो जाओ।
तो नृत्य करते हुए ठाकुर है। अभी नृत्य करते हुए ठाकुर को कौन रोक सकता है? सेल्फी थोड़े लेने की एक उस पर साइलेंस मोड पे आ जाओ कि ठाकुर है, कहीं भी रुक सके। तो नृत्य कला और पाक कला कहने का अर्थ है हमें सारी कलाएं आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। किसके लिए? अपने ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए, उनको रिझाने के लिए। और खुद को क्या करना चाहिए? घर में अपने आप को एक छोटा सा दास समझ के रहना चाहिए। घर में ठाकुर जी को विराजमान करना चाहिए। इस भाव से अगर घर में रहेंगे तो घर भी हमारी माया का कारण नहीं बनेगा। और अगर ठाकुर जी नहीं है, खाली हम शरीर के भोग के लिए जी रहे हैं, तो घर भी हमारे बड़ा माया का पिंजरा है। तो ये यशोदा मैया के जीवन से हमें मिलती है कि इतने सारे 9 लाख गाय, इतने नौकर चाकर होने के बाद भी लाला के लिए क्या करें? दूध, दही, मक्खन, उसका सारा प्रबंध स्वयं करती हैं। आइए आगे चलते हैं। अब जरा उस गोकुल के अंदर हमने गोकुल की लीलाओं को भी श्रवण किया, किस प्रकार कंस ने वहाँ पर कौन कौन से असुर भेजे थे। अब जरा गोकुल में चलिए, जहाँ पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। यशोदा मैया ने केसरी कलर की साड़ी पहनी है और कान में वो सुंदर झुमके पहने, हाथों में वो सुंदर चूड़ियाँ पहनी हैं और बालों में क्या किया है? मालती के फूलों के गजरे लगाए। बहुत सुंदर दृश्य है। और क्या कर रही हैं? माखन निकालने के लिए स्वयं उसको बिलो रही हैं। और बिलोते बिलोते क्या हो रही हैं? वो साथ में क्या कर रही हैं? बाल चरितानी, यानी जो कृष्ण ने बचपन में जो लीलाएं की, जिन असुरों को मारा, उन सब के गीत बना के रखे, तो वो गुनगुना रही हैं। और भगवद गीता में भगवान यही तो कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच, कि तुम जो भी कार्य करते हो उस कार्य करते हुए क्या करो? मेरा स्मरण करो। एक तो यशोदा मैया की इस लीला से ये स्मरण मिलता है कि घर के अंदर क्या करना चाहिए कि हमें हर कार्य करते हुए क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। भगवान की लीलाओं को याद करके उनको स्मरण करना चाहिए। तो उस समय जो हम भोजन बनाते हुए, कार्य करते हुए अगर हम कीर्तन करते हैं तो वो कार्य भी हमारा भक्ति में काउंट होता है। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये कि यशोदा मैया अपने घर का काम खुद करती हैं। हमारे यहाँ पे जैसे नौकरानी नहीं है, तो समझो कि बस घर पे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। और ये बहुत भयंकर है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए। तो यशोदा मैया का वहाँ हम दर्शन कर रहे हैं कि कैसे वो माखन को निकालने के लिए बिलो रही है। उसमें बहुत उसे परिश्रम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन निकाल किसके लिए रही है? कृष्ण के लिए। इससे उनके मुख पे क्या है? बहुत आनंद और बहुत ही प्रसन्नता का भाव छलक रहा है कि अपनी लाला के लिए भोजन निकाल रही हूँ। और बहुत सुंदर वर्णन है कि मालती की फूल पहने में, कैसी कलर की साड़ी और हाथों में कंगन है। और जैसे वो बिलोनी चला रही तो मटके में जैसे वो जो बिलोनी है उसमें जब टकराती है तो उसमें बहुत सुंदर आवाज़ निकल रही है, मटके की आवाज़। और वो चूड़ियों की खनखन ऐसे लग रहा है कि कीर्तन हो रहा है मृदंग और करताल बजाते हुए। अब इस प्रकार जब माँ यशोदा गुनगुना रही हैं और माखन निकाल रही हैं, तो ऐसे में क्या हुआ? छोटे से हमारे बाल कृष्ण वो अभी तक अपनी शैया पे सोए हुए हैं। और यशोदा मैया का ये प्रयास था कि जितना जल्दी हो सके मैं माखन निकालूं। ये मोस्टली लास्ट में हमने चर्चा की थी, ये माओं का स्वभाव होता है कि छोटा बच्चा है, जब तक सोया है तो घर में शांति, सारे काम कर लो। तो यशोदा मैया भी ये विचार कर रही थी। और दूसरा क्या है कि माखन जो निकालने का समय होता है ना, वो धूप में नहीं निकाला जाता। जो ठंडी का समय हो उस समय निकाला जाता। सवेरे मौसम अच्छा होता है, इसके बाद फिर वो नहीं निकलता। तो बड़ा परिश्रम कर रही हैं माँ यशोदा। और रोज़ उसकी कंप्लेन जो सुनी थी कि लाला जो वो माखन चोरी करने लगा है, क्योंकि अंदर की रीज़न तो कुछ और थी कि किस प्रकार ब्रिज का जो ये गौ रस है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। अब ऐसे में क्या हुआ? वहाँ से लाला ने, कृष्ण ने विचार किया कि इस समय कहीं से आवाज़ तो आ रही, किसके? कीर्तन की, कोई गुनगुना रहा है। और भागवत में और अन्य ग्रंथों में ये वर्णन है ना
क्या है वो श्लोक? न हम तिष्ठामि वैकुंठे हृदयेन योगिनाम यत्र गायन्ति मद्भक्ताम तत्र तिष्ठामि नारद। कि उस समय ना मैं वैकुंठ में रह पाता हूँ, ना योगियों के हृदय में रह पाता हूँ। जिस समय मेरे भक्त मिलकर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, उस समय मैं अपने गौलों को छोड़कर वहां कर बैठ जाता हूँ। अब उस समय कृष्ण की आंख खुली, और जैसे ही बालक की आंख खुली तो पहला पहला काम क्या करता है? वो सीधा अपने साइड में हाथ मारेगा, माँ कहाँ है? इधर देखा तो नहीं, इधर हाथ मारा तो वहां भी नहीं, माँ कहाँ गई? ये देखा होगा सवेर उठते ही माँ क्या, बच्चा क्या, और इसी माँ ही बड़ी चतुर है। या तो साइड में पिल्लो रख देती पहले वाली माएँ, आजकल माएँ क्या करती हैं? मोबाइल रख देती हैं, बच्चा भी खुश हो जाता है। तो कृष्ण उठे, और बड़ी टेक्निक होती है बच्चों को, छोटे बच्चों को कभी बेड से उतरते हुए देखा है? कभी पता नहीं कहाँ से सीख कर आते हैं। आएंगे पहले से उल्टा, फिर रिवर्स गियर लगाएंगे, फिर अपने हाथों से ऐसे दो से चादर को पकड़ेंगे, फिर धीरे घसीटते घसीटते धीरे सीधे पाँव जमीन पे लैंड करेंगे। वो टेक्निक होती है इनकी। और वो कृष्ण उस समय ऐसा आराम से उतरे, और ऐसे नन्हे नन्हे कोमल चरणों से पाँव में ऊपर हैं, सुंदर मुस्कान के साथ धीरे धीरे माँ यशोदा के पास गए हैं। पर माँ यशोदा उस समय माखन निकालने में इतनी मगन थी कि उनका ध्यान भी नहीं गया। कृष्ण उनको अपनी तरफ बुलाने का प्रयास करने लगे, पर माँ यशोदा उस समय उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। तो कृष्ण ने सीधा थोड़ा सा साइड में गए और कंधे पे हाथ रखा, और एक हाथ से बिलोनी वाले हाथ को पकड़ लिया और चढ़ गए गोदी में। और मैया को ऐसे बाएं गल देखने लगे। यशोदा मैया की आंखें खुली, देखा तो लाला इतना मधुर मुस्कान के साथ उनकी तरफ देख रहे हैं। और यशोदा मैया समझ गई कि कृष्ण इस समय क्या चाह रहे हैं, वो दूध पीना चाह रहे हैं, स्तनपान करना चाह रहे हैं। पर माँ यशोदा चाह रही थी कि नहीं, अभी मुझे दूध ये माखन निकालना है। और एक बार जब माखन ऊपर आ जाता है, इसको छोड़ दिया तो फिर पूरी मेहनत वेस्ट जाती। पर कृष्ण नहीं माने, और यशोदा मैया कहा ठीक है, जाने दो माखन, और लाला को अपनी गोदी में ले लिया। अब उनको स्तनपान कराने लगी, और ये इतनी सुंदर एक तालमेल होता है माँ और बच्चे के बीच में। जिस समय माँ उस बालक को दूध पिलाते हुए उसके दर्शन करती है, बालक उस समय माँ के दर्शन करता है, उस समय आपस में जो सामंजस्य बैठता है वो जिंदगी के एंड तक वो चलता है। लास्ट टाइम इस पर हमने चर्चा की थी कि अब थोड़ा हो गया, सब लोग क्या है, पढ़े लिखे हो गए हैं, माँ भी जॉब करने जाती है, बाप भी जॉब करने जाता है, बच्चा किसके पास होता है? मेड के पास। अब वो क्या करेगी? उसको बोतल पिलाएगी। किस में पिलाएगी दूध? किस में पिलाएगी? बोतल में। और बचपन में देखो, बच्चा अगर माँ को देखता है दूध पीते हुए तो एक बहुत स्नेह का एक वो भाव बैठता है। अब बोतल को देख देख के वो पिएगा तो फिर क्या भाव आएगा? यही मेरी माँ है, तेरा साथ में अंत तक निभाऊंगा। फिर वो बोतल चलते चलते जब बच्चा 10 साल 12 साल का होता है, माँ को तो 20 रुपये दे, कोका कोला की बोतल लेंगे। फिर थोड़ा बड़ा होता है, 18 से 20 साल, फिर जानी वाकर, है ना, और कोई 2-3 नाम है, शराब की बोतल ले कैसे जाएंगे। और पी पी के उस बोतल के इतना साथ निभाता है, इतना साथ निभाता है उस बोतल को पी पी के, उसका साथ फिर कहाँ तक वो पीछा नहीं छोड़ती। हॉस्पिटल में जाके दम लेती हैं, वो ग्लूकोज की बोतल ऊपर, वो नीचे, जहाँ से चले थे वहीं खत्म। नीचे बोतल को, बचपन में बोतल को देख देख के बड़ा हुआ, अंत में हॉस्पिटल में देखा तो ग्लूकोज की बोतल। तूने मेरा अच्छा साथ निभाया, देख मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, मरते दम तक। तू ऊपर तो मैं भी तेरे साथ ऊपर। तो ये बहुत गलत धारणा बैठ गई है, और ये परंपराएं, ये संस्कृति धीरे धीरे समाज से लुप्त होती जा रही है। तो ऐसे में यशोदा मैया लाला को दूध पिला रही। उस समय क्या हुआ, पास में ही चूल्हे के ऊपर माँ यशोदा ने दूध उबालने के लिए रखा था। और दूध भी कोई साधारण तो था नहीं। हमने लास्ट टाइम में चर्चा की कि ब्रज के अंदर दूध, दही, माखन, जाड़, रज सब क्या है, वो चिन्मय है, वो कोई साधारण नहीं है। यहाँ तक कि ब्रज की रज से लेकर ब्रज के जाड़ तक
खाली बीज की रज की महिमा अगर करने जाओ तो भी कम पड़ जाए समय। महाप्रभु वल्लभाचार्य जब भारत भ्रमण कर रहे थे, बीच में ये याद आ रही बात मैं शेयर करता चलूं, तो भारत भ्रमण करते करते जहाँ जहाँ से भी वो गुजरते तो उनके शिष्य क्या करते, उनको भी महाप्रभु के नाम से संबोधन किया जाता है वल्लभाचार्य जी को। तो उनके लिए क्या करते थे कि उनके शिष्य के लिए क्या करते, उस जगह को जहाँ उनका आसन बिठाना होता था उससे पूरा थोड़ा सा तो खोदते थे, जमीन मट्टी हटाते थे, मट्टी हटा के फिर क्या करते वहाँ से मट्टी झाड़ते थे, फिर पानी से छिड़काव करके फिर आसन बिछाते थे। ये उनका ऐसा नियम था अपने गुरु महाराज के लिए। लेकिन जब वो महाप्रभु जब जैसे ही यहाँ पर वृंदावन के निकट आए तो शिष्यों को मना कर दिया कि यहाँ पर ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं है। फिर थोड़ा और निकट आए, कहा नहीं यहाँ पर ये सफाई करने की ज़रूरत भी नहीं। और ब्रिज के अंदर जब प्रवेश हुए तो उस समय उनका ये रज की मैं आपको महिमा बता रहा हूँ कि देखो क्या उसकी महिमा है। ब्रिज के अंदर आए तब उन्होंने क्या किया, कहा कि किसी जगह को झाड़ना भी मत। फिर तो वहाँ जब कीचड़ पड़ा होता, मट्टी पड़ी होती, वहाँ बैठ जाते, वहाँ लोट पोट हो जाते। तो ब्रिज की रज कोई साधारण नहीं, इसलिए ये कई बार आपने सुना होगा, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति कब होए। फिर क्या कहोगे, ब्रिज रज मस्तक लगे मुक्ति भी मुक्त होए। कि मुक्ति महारानी हाथ जोड़ के खड़ी कि जो भक्ति करेगा उसमें मुक्ति प्रदान करने का डिपार्टमेंट मेरे पास है। लेकिन मुक्ति ने भगवान से कहा कि मैं तो सबको मुक्ति दे रही हूँ, मेरी मुक्ति कब होगी। कहा कि आपको ब्रिज रज जब माथे पे लगेगी ना तो आप ही मुक्त हो जाओगी। इसे ब्रिज की रज कोई साधारण नहीं है। इसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब अपने बहुत सारे शिष्यों को साथ लेकर वृंदावन गए थे फर्स्ट टाइम, तो कथा होती थी तो बहुत सारे भक्त नीचे बैठते थे। उसमें एक बार ऐसी कथा चल रही थी तो जब उठे तो एक दो भक्त ऐसे अपने कपड़ों को झाड़ने लगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि जिस रज को लेने के लिए यहाँ बड़े बड़े देवता तरसते हैं उसको तुम झाड़ रहे हो। तो ब्रिज की रज के अंदर साक्षात ब्रह्म समाहित है। उस ब्रिज में आज भी आप देखो, हम रमण रेती जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, गए हो नहीं गए रमण रेती, क्या करते हैं, पूरा लोटपोट हो जाते हैं। वो एक दूसरे पर पूरी रज डाल के पूरा स्नान कर लेते हैं उस रज से। तो यही यहाँ पे करके दिखाओगे, पत्थर मारेंगे लोग, घर से निकाल देंगे। क्या पागल लोग हैं सब लोग। तो उस ब्रिज की रज की ये महिमा है कि जिस ब्रिज रज में स्वयं ठाकुर जी लोटपोट हुए, माँ यशोदा ने तैयार करके श्रृंगार कर दिया, कृष्ण जाके मट्टी में लोटपोट हो जाते। अब इतना अद्भुत इस ब्रिज की मिट्टी की महिमा है। तो इस प्रकार दूध जो उसमें रखा था, माँ यशोदा तो लाला को दूध पिला रही, ऐसे में ध्यान गया दूध की तरफ और क्या देखा कि दूध तो उबल रहा है पूरी तरह से। यशोदा मैया ने कहा अभी दूध को तो बचाना चाहिए, और दूध भी साधारण तो होगा नहीं, और हमारे घर जैसा थोड़ी कि जाओ आधा लीटर अमूल का दूध लेके आओ। जिसके घर में 9 लाख गायें होंगी तो उसके घर में कितना लीटर दूध चढ़ाया होगा माँ यशोदा ने, कम से कम 10 लीटर तो होगा कम से कम। और वो भी पद्म गंगा नाम की जो सबसे हाइस्ट जो बहुत रेयर गायें होती हैं, विशेष गायें होती हैं, उन गायों का दूध। यशोदा मैया का ध्यान उस समय पर उन दूध के ऊपर गया और विचार किया इस दूध को मैं जाके क्या करूं, उतार दूं। क्योंकि दूध अभी क्या होने लगा था, उफनने लगा था। वैसे बड़े बूढ़े हमारे पुराने लोग कहते हैं कि दूध उबलकर उसमें अग्नि में नहीं गिरना चाहिए, इसको थोड़ा वो अच्छा नहीं मानते थे। हम छोटे थे जब अपने इस गुरुकुल में, तो मुझे अच्छे से याद है लकड़ियों पे दूध गर्म किया जाता था। जब दूध ऐसे उबलता तो पानी के छींटे मारते थे या तो इसे फूंक मारी जाती थी ताकि वो बैठ जाए। तो यशोदा मैया का ध्यान जैसे दूध के ऊपर गया तो लाला को खुद से अलग करना चाहा। नहीं, उस समय लाला इतने प्रसन्न थे, इतना मगन थे दूध पीने में, इतना उनको आनंद आ रहा था माँ यशोदा को देख के। और माँ यशोदा लाला के दर्शन करते करते बड़ा आनंदित हो रही थी और कृष्ण किसी भी रूप में उनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। माँ यशोदा ने कृष्ण को जैसे तैसे करके अपने से अलग किया और ये बात कृष्ण को लगी बहुत बुरी। विचार करने लगे, हमारी मैया मैं क्षीर सागर को, किसको, क्षीर सागर यानी दूध के समंदर को छोड़कर आपके घर पे छोटा बालक बनकर आया और
मैं इतना समुद्र छोड़ के और मेरे लिए करके 10 लीटर दूध की भी कुर्बानी नहीं दे सकती हो? लाला को तो मूड खराब हो गया। और यहाँ पर वो सुंदर टिप्पणी की है महात्माओं ने इस दूध के उफनने के ऊपर कि वो दूध कोई साधारण तो है नहीं। अभी जो हमने कहा कि ब्रज के अंदर हर वस्तु के चिन्मय, चिन्मय मतलब चेतन वस्तु है, जो बोलती है, सुनती है। ठाकुर जी की सेवा के लिए वो उसने ऐसा स्वरूप धारण किया है। तो उस दूध ने ये विचार किया था कि कितने जन्म मुझे बीत गए, 84 लाख जन्मों के बाद कहीं जाकर मुझे ये अवसर मिला है कि इस पद्म गदा नाम की गौ के द्वारा मेरा प्रकटे हुआ। और आज मुझे अवसर मिला था इतने जन्मों के बाद कि मैं इस जन्म में सफल करूंगा खुद को अपने लाला को सेवा करके, कि लाला मुझे पिएंगे, मेरा आस्वादन करेंगे। परंतु ये क्या, ये तो माँ यशोदा का स्तन छोड़ ही नहीं रहे, इनका दूध पिए जा रहे हैं, इनका पेट भर जाएगा, तो फिर हमारी तो लाइन में नंबर आएगा ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा ऐसे जीवन से क्या फायदा जो ठाकुर जी की सेवा में लगे, इससे तो अच्छा है मैं अग्नि में कूद कर क्या कर दूं, आत्महत्या कर लूं। और यशोदा मैया को ये बात सहन नहीं हुई। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यशोदा मैया ने एक तरफ से कृष्ण, दूसरी तरफ था दूध, तो कृष्ण को छोड़ दिया और दूध को बचाने के लिए गई, तो सही किया कि गलत किया? एक तरफ कृष्ण है, दूसरी तरफ आपके घर का काम है, कृष्ण को छोड़ के घर के काम पे ध्यान दो, ये सही है कि गलत है? बोलो, सही किया गलत किया? सब कंफ्यूज। हाँ, ब्रज का धर्म कुछ और है, उल्लासनगर का धर्म कुछ और है। तो उस समय यशोदा मैया के लिए जो महात्मा गण ऐसे कहते हैं, वो जो यशोदा मैया कृष्ण को छोड़कर उस दूध को बचाने के लिए गई, तो कहा कि वैष्णव का स्वभाव होता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रहे। यशोदा मैया ने कहा देखो, मैं लाला का ये इस आनंद भरी चितवन का दर्शन कर रही हूँ, मुझे सुख मिल रहा है, मैं अपने सुख के अंदर किसी और को दुखी कैसे देख सकती हूँ? वो भी तो सेवा करना चाह रहा है। जो ठाकुर जी की सेवा के लिए वो साधारण थोड़ी हो सकता है। नहीं, मुझे कृष्ण को छोड़ के, अपने सुख को छोड़ के पहले उसकी रक्षा करनी चाहिए। और आई और उस दूध को क्या किया, पहले ऐसे फूंक मारी जल्दी जल्दी में, जब पानी उठा पहले क्या किया, पहले फूंक मारी कि दूध बैठ जाए। और इस पर भी महात्मा ने बहुत सुंदर टिप्पणी की है कि दूध को फूंक मार रही थी, ऐसे कह रहे थे अरे नहीं नहीं, तुम अपनी इस जो अंदर आपको वियोग की जो अग्नि है उसको तुम शांत करो, तुम घबराओ मत। मतलब जैसे कोई ना बहुत ज़्यादा थक हार के बहुत ज़्यादा परेशान रोता है, तो उसको कैसे पंखा हवा करते हैं, ये करते हैं, उसको थोड़ा शांत करते हैं। तो यहाँ यशोदा मैया उस दूध को क्या कर रही, शांत करनी, नहीं तू चिंता मत कर, उसको दिलासा दे रही थी, फूंक मार रही थी, नहीं तू शांत हो जा, तू खुश रहे। फिर भी नहीं किया तो यशोदा मैया थोड़ी पानी की छींटे लगा के उसको शांत, तू चिंता मत करनी, तुझे मैं ऐसे ही करने नहीं दूंगी, तुझे भी अधिकार है ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। इस प्रकार माँ यशोदा ने उस दूध को उफरने से, उसको गिरने से बचा लिया। और एक वैष्णव का स्वभाव होता है, अगर यही स्वभाव देखो श्रील प्रभुपाद जी को हम देखते हैं, और 70 साल की उम्र में यहाँ से कोई जाने के लिए क्या पड़ी थी। अगर श्रील प्रभुपाद जी नहीं जाते ना 70 साल की उम्र में सेक्रीफाइस करके, वो दया करके भी कहाँ पे गए, पूरे वर्ल्ड में दूसरे भी तो कंट्री थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भयंकर माया है कहाँ पे है, कहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, वहाँ पर जाना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने किसको चुना, यूएस को चुना। और यूएस में भी ऐसी जगह को जहाँ सब हिप्पी लोग, और नितिन भी वहीं पे गए, वो भी ऐसी जगह पे जाके वो 70 साल की उम्र में देखो जा रहे हैं। ये वैष्णव का स्वभाव होता है कि दूसरों के दुख को वो सहन नहीं कर सकते। और श्रील प्रभुपाद जी गए तभी देखो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति फैली। और ये जो हम सुबह सुबह गाते हैं, संसार धावा नलली धलो का, कि पूरा संसार इस अग्नि के अंदर जल रहा है, उस अग्नि में जो पूरा संसार जल रहा था उसको वहाँ से बचाकर कृष्ण की शरण में लेकर आए। जैसे माँ यशोदा ने दूध को बचाया कृष्ण की सेवा के लिए, ऐसे सब लोग अपनी इच्छाओं के अंदर ईर्ष्या द्वेष पता नहीं किस किस के अंदर अपना जीवन जला रहे थे, आज उन सबको कृष्ण की सेवा में लगा लिया।
और युवा पीढ़ी, यंग बच्चे, रशिया, यूएस, पता नहीं कहाँ कंट्री के लोग आज आके इस कार्तिक में या किसी भी समय जब इनको अवसर मिले वृंदावन के लिए पागल हो जाते हैं कि बस कृष्ण के लिए सेवा मिले। इन दिनों जब वहाँ पर थे तो मोस्टली ये सबका एक डेली इनका ट्रिप निकलता है, बस होती है और अलग अलग स्थान पे जाते हैं और वहाँ ठाकुर जी के लिए जो 56 भोग बनाते हैं, जो उनको लाड लड़ाते हैं, बाकी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक आइडियल है वो। तो यशोदा मैया ने दूध को बचा लिया, लेकिन इतनी देर में जो कृष्ण ने देखा माँ को मेरा एहसास नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, 10 लीटर दूध जितनी भी हमारी औकात नहीं। अभी आज दूध कितने का लीटर है? 75। वही गाय का, नकली तो सस्ता है, 75 रुपीज़, ठीक है। और 10 लीटर लगा दो कितने, 750, है ना। अब उस समय पर कितने का हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का भी नहीं होगा 10 लीटर। अच्छा, उस समय दूध बेचा ही नहीं जाता था। पहली बार दूध का क्या वो आंकलन कर सकते हैं लोग, दूध बेचना बड़ा पाप समझा जाता था, कभी दूध नहीं बिकता था हमारे देश में। ये तो आज भी आप जाओ, मैं अभी रिसेंटली वहाँ पे एक अनुभव बताऊँ, आज भी वहाँ पर गेहूँ नहीं बेची जाती बरसाना में, गंदम जो होती है ना वो बेची नहीं जाती, फ्री में आपको दे देंगे 10 किलो 20 किलो, लेकिन बेचेंगे नहीं, क्योंकि आज भी वहाँ की परंपरा है। तो दूध कभी भारत में बिकता ही नहीं था, अब तो पानी तो बिकने लगा है, इतनी बड़ी भयंकर माया। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है, एक पति पत्नी किसी उससे बाई रोड कहीं जा रहे थे, तो उनका छोटा सा बच्चा था, तो बच्चे के लिए दूध की ज़रूरत थी, तो रास्ते में रुके, एक गांव पड़ा था, तो किसी घर पे नॉक किया, उससे रिक्वेस्ट की कि हमारा छोटा सा बालक है कि आपके घर पे दूध मिल सकता है। तो बड़े खुश हुए कि हमारे घर पे कोई छोटे बालक के लिए लाला जी कोई दूध देने आया है। उन्होंने उनको ठीक ठाक अच्छा खासा दूध उनको दे दिया, अगर और चाहिए तो और भी आपको दे दें। उनके इसके पैसे, वो इतना उनका मुँह छोटा, दूध के पैसे नहीं, इतना अनर्थ इतना पाप नहीं। चले, बहुत लंबा सफ़र था, रास्ते में रुके तो अभी कोई गांव तो था नहीं, होटल थी, और एक कप दूध लेने के लिए उनको पैसे देने पड़े। देखो आज भी ब्रज में या छोटे छोटे गाँव में संस्कार अभी तक चल रहे हैं। आज मैं एक छोटी सी रील देख रहा, एक महात्मा संत प्रेमानंद महाराज जी उन ब्रजवासियों के दर दर पे जाके वो भिक्षा ले रहे थे। और आज भी आप भी अगर जाओ ना किसी ब्रजवासी के घर से, आपको खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। और हमारे यहाँ पे भी क्या हो गया, लोगों ने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। बाहर गेट पे लिखा होता है कुत्ते से सावधान। एक बड़ा चतुर आदमी था। अच्छा, पहले संत महात्मा बिंदास जाते थे, आज भी जाते हैं ब्रज में। हमारे शहरों में कोई आता है संत महात्मा, संत महात्मा पुलिस को बुला लेते। तो एक बिल्डिंग के बाहर लिखा, घर के बाहर कुत्ते से सावधान। तो एक आदमी आया, बड़ा चतुर था, उसने पढ़ा क्या लिखा हुआ है, उसने नीचे लिख दिया, बोले अंदर वाले से कि बाहर वाले से। क्या लिखा, समझ रहे हो मेरी बात को, कि अंदर कौन रहता है? अकलमंद को इशारा काफी है कि अंदर वाले से कि बाहर वाले से। अब ये हालत होगी। लेकिन ब्रज में आज भी वरस है कि लाला ने जिस घर घर पे माखन चोरी किया, जहाँ भिक्षा लेके खाए, आज भी महात्मागण जो वहाँ पर, आज भी इसी ब्रज में जब जाओ ना तो भिक्षा लिया करो। हम लोग गए, हमारा अपना अनुभव है, खुद बुला के देते हैं। और मैं कहता हूँ आप अगर 50 लोग भी चले जाओ ना, आज भी एक माता जी हमारी जानने वाली वहाँ पे, हम लोग जब भी जाते हैं, विश्वास करोगे, जो कि कोई ये गैस चूल्हा, ये सिलेंडर नहीं होता है, लकड़ियाँ होती हैं, कच्चा सा मट्टी से लेपा हुआ घर। मीनाक्षी तो वहाँ रह चुकी है 6-8 महीने उनके यहाँ पे। हम लोग, मुझे अच्छे से याद है, जो फर्स्ट टाइम ये लोकेश वाले साक्षी वाले फर्स्ट टाइम गए थे, तो बहुत वो कह रही थी मैया के बहू को लेके आओ, बहू को लेके आओ। तो हम लोकेश को, साक्षी को और ये दूसरे बच्चे भी साथ में, हम गए वहाँ पे, 8 से 10 लोग थे हम लोग उस टाइम पे। आप विश्वास करोगे, अंदर जैसे बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने तैयारी करी, फटाक से रोटियां भी उसमें गरम गरम रोटियां, वो भी ऐसे फूलने लगी। क्या संत सेवा। और उन्होंने कहा कि रोज़ हम 40 रोटियां कम से कम बनाते हैं, जो संत आते हैं उनको रोटियां देने के लिए। आज 40 रोटियां हमारी पकाने में पूरी उम्र निकल जाए। तो ये देखो, आज वहाँ भी सुविधाएं नहीं है, सुख बहुत ज़्यादा है।
वो ऐसी बिरज जो है वो साधारण है ही नहीं। तो कृष्ण ने जो इतनी देर में देखा कि मैया यशोदा के सामने हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं, 10 रुपए की दूध जितनी वैल्यू नहीं हमारी, बहुत बुरा लगा। और इस गुस्से में क्या किया, रूठ के सीधा अंदर चले गए। अंदर गए और कहा कि क्या करना चाहिए, अब अपने रिएक्शन भी तो देना है। तो वो जो मसाला पीसने का होता है ना, वो क्या बोलते थे पुराने ज़माने में, उखड़ी और चुक हमान दस्ता। हाँ। तो वो पत्थर जो होता है मसाला पीसने का वो लिया, कुछ दिखा तो इधर तो कुछ नहीं, उठा के जिसमें से वो दही जो मथ रही थी माँ यशोदा ने, उसको धड़ाम से मार दिया। मारा ऐसे नहीं था कि मटकी टूट जाए, उनका जिस दूध या दही के लिए मैया भागे उस दूध को मैं वेस्ट कर दूंगा, लेकिन मारा तो मटकी पूरी फूट गई। अब तो लाला की हमारे उन्हें, अरे ये क्या हो गया, करना चाह रहा मैं दूध को वेस्ट, तो मटकी पूरी फूटी, अब तो मेरी खेल नहीं, अब तो भागे। अब भागे भी तो कहाँ जाए, सीधा चले गए उस स्टोर रूम में जहां पर बहुत सारे माखन के घड़े और स्टोर पूरा भरा पड़ा था। और वहां भी जाकर उद्यम करना शुरू कर दिया। उद्यम तो करना शुरू किया साथ में, और वहां के बंदर तो आपको उस दिन भी बताया था, इतने एक्सपर्ट हैं भाई, सच्ची में लगता है फुल ट्रेनिंग लेकर आए हैं। यहाँ तो पता नहीं कौन सी जो ये सोल्जर्स की वो ट्रेनिंग होती है, इतनी हार्ड होती है, और ये तो कभी नहीं रहते। लोखंड का सलिया दिखाओ, डंडा दिखाओ, कुछ भी करो, वो डरने वाले नहीं, इससे सावधान। बंदर भी आ गए, अब तो लाला नहीं, यहाँ से कूदे वहां से कूदे, माखन मटकी पूरा जोर। अब इतनी देर में माँ यशोदा जब लौटी, देखा तो यहाँ पर तो पूरा काम बिगड़ चुका है। और लाला भी अंदर जो गए थे तो माखन के मटकों को तोड़ने के लिए, वहां से माखन को वेस्ट करने के लिए भूख लगी थी। मतलब ये जाहिर करना चाहते थे कि मुझे भूख लगी, और आधे में मुझे ऐसे भूखा छोड़ के तुम चली गई, मुझे भूख लगी तब मैं माखन यहाँ खाने आया हूँ, अब खाएं कैसे। तो उखल जो एक पड़ी थी उसको उल्टी पड़ी हुई थी, और उसके ऊपर चढ़ गए और वहां से माखन निकाल के बंदरों को खिलाने लगे, और खुद भी वहां पर खाने लगे। यशोदा ने देखा ये तो माखन तो ठीक है, लेकिन लाला इस समय गया कहाँ पे। तो देख लिया छोटे से लाला के चरणों के निशान, जो समय दही गिरी थी उसमें से जो लिप गए। तो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। लेकिन उनके पाँव के छोटे छोटे निशान जो माखन से सने हुए थे, वो इंडिकेट कर रहे थे कि किस तरफ लाला रहे। यशोदा मैया उन चरणों का पीछा करते करते गई स्टोर रूम के पास। तो वहां से अंदर से बहुत तोड़ फोड़ की आवाज़ आई। समझ गए कि अंदर अकेले कृष्ण नहीं, अंदर जरूर कुछ तो उद्यम हो रहा है। तो समझ गए अंदर तो बंदर होंगे। तो कृष्ण के लिए छड़ी नहीं उठाई, तो क्या यशोदा मैया कृष्ण के लिए छड़ी उठाएंगे। अरे पहले तो ऐसा होता, पड़ोस का जो बच्चा होता उसको भी पड़ोसी इतना प्यार करते थे कि अपनी माँ से ज्यादा उनको पड़ोसी में बेबी नहीं समझ आता था। गुड़िया जब आती है, देखो दीपा के पास जाती है, उसके पास जाती है, सब उसको इतना प्यार करते हैं रोज। कभी तो वो अपनी मैया को छोड़ के आ जाती है। सब में उसको क्या स्नेह मिलता है, माँ का। अब अभी हमारे समय पर भी ऐसा है, हम बचपन में देखते थे पड़ोसी वे खेल कूद के पड़ोस में जाते थे, बड़े खुश होते, उनको चॉकलेट देते, उनको घर पे बिठा देते, वो घर का रास्ता ही भूल जाता था। क्या माँ थोड़े से माखन के लिए कृष्ण के लिए छड़ी उठाएंगी क्या। अब आजकल उल्टा हो गया है, न घर पे बच्चे को सहन किया जाता है, न पड़ोस में सहन किया जाता है। और घर भी कैसे, घोंसलों की तरह। अब छोटा बालक उठे रसोई में जाए तो वहां माँ उसको मना करे, छुरी में हाथ लगाएगा, गैस में हाथ लगाएगा, कहीं क्या करेगा। इधर जाए तो टीवी पे हाथ लगाएगा, उधर देखो फर्नीचर, इधर देखो ये। वो बेचारे को झड़क झड़क उसकी बुद्धि को पूरा ऐसा सुकुड़ के बंद कर देते हैं। फिर बड़ा होके ना पता ही नहीं चले ये ही है कि शी है। अरे यार उसको खेलने दो। इसे मैं नोट किया, आश्रम में जो बच्चे इससे बिंदास जो खेलते रहते हैं, कभी यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे आ रहे हैं, बड़ी उनकी बुद्धि तीव्र होती है। उस समय बच्चों का ऐसे परीक्षण करने का वो होता है मूड, उस मूड में होते हैं। अब हर चीज़ झड़क दोगे, रोकोगे तो बेचारा सोचने का नहीं, इसको हाथ लगूंगा मैया मारेगी, इसको हाथ लगूंगा मैया मारेगी, इसको हाथ लगूंगा मैया मारेगी, इधर ही बैठ जा। बड़े होके फिर क्या करते हैं,
अगर पाव सब्जी भी लानी हो ना तो पत्नी से पूछेंगे। छोड़ो, इस मैटर में नहीं चाहता हूँ, सब बोलो हरे कृष्ण। फिर पूछते हैं हमसे, यार बच्चा हमारा एक्टिव इतना क्यों, एक्टिव होने नहीं दिया जब उसके दिन थे, उसको बेचारे को धड़के दे दे के टपड़ियां मार मार के तुम थे उसको तो पूरी। ठीक है, सब बोलो हरे कृष्ण। तो यशोदा मैया ने जैसे ही वहां पे छड़ी उठाई और अंदर गई तो उस समय लाला तो एकदम फुल पोजीशन में थे, उस उखल के ऊपर खड़े थे। जैसे मैं यशोदा को देखा, ये आप कहा था ना, यशोदा बी यू उखलाद, बी मतलब उनके भय से बी, भय से उखलाद, उखल के ऊपर से जंप लगाए कृष्ण से जोर से, और वहां से भागे और देखा कि माँ यशोदा के हाथ में छड़ी भी है साथ में। आज तो फिर बहुत सीरियस केस है। अब तो कृष्ण आ गया कि यशोदा मैया ने तो छड़ी जो उठाई थी तो बंदरों को भगाने के लिए, बंदर तो छड़ी को देख के भाग गए। आज भी आप देखोगे ना तो ब्रिज में जो परिक्रमा करते मोस्टली सबके हाथ में छड़ी होती है। आएगा कोई बदमाश पीछे से जो पहले लेके छड़ी घूमते हैं, तो भागने लगे। और यशोदा मैया जैसे तैसे करके, इन शॉर्ट संक्षेप में आप ले लूँ क्योंकि कल का दिन बाकी हमारे पास बचा है। 16 तारीख से हमारी भागवत आरंभ हो रही है, 16 से 22 तक। फिर इसके बाद फिर एक और भागवत 4 नंबर में स्टार्ट हो रही है 29 तारीख को। कौन सी गौशाला है वहाँ पर मुझे भी एग्जैक्ट उसका एड्रेस पता नहीं, लेकिन ये अच्छा है कि उन दिनों में दिवाली भी पूरी हो जाएगी और कार्तिक के लगभग लास्ट वाले दिन होंगे, 29 से 4 तारीख तक। वो आज हो जाएगी अनाउंसमेंट उसकी भी। और ये कार्तिक मास बहुत अच्छा है कि उन दिनों में वैसे भी ये तुलसी विवाह, गोवर्धन पूजा, ये सब पूरा उत्सव चलता रहता है। तो पूरा कार्तिक इस समय अवसर ढूंढना चाहिए। और इसका लाभ क्या होता है, ये सब श्रवण करने का क्या अर्थ है, क्यों श्रवण करते हैं इतना सब कुछ। नित्यम भागवत सेव्या, हम रोज सुनते हैं, क्यों रोज सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए? और कुछ? पूरा साल पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि अंत में वो सब हमें एग्जाम में पास होने के काम आए। इसलिए जो बड़े महात्मा हैं ग्रंथों का सार कहते हैं कि सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ है कृष्ण को याद करना, और सबसे बड़ी जो भयंकर माया है कृष्ण को भूलना। तो एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलना है। इसे रोज इसको श्रवण करना चाहिए। सुनते सुनते हमारे कॉन्शियस में वो बैठ जाए कृष्ण। सारा दिन मतलब अपने दिन की रूटीन ऐसी बना लेनी चाहिए, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कृष्ण ही हमारे जीवन में हो। सुबह उठे मंगल आरती एक बार, शाम को संध्या आरती हो, फिर बस घर पे ऐसे ठाकुर जी का श्रृंगार, ये वो उनके लिए भोग बनाना, रात को सोते समय विश्राम करवाना। पूरी दिनचर्या हमारी कैसे होनी चाहिए कि कृष्ण के साथ हो, और हर समय कुछ न कुछ कृष्ण के विषय में। ये तो भक्तों का लक्षण है। भगवान ने जो भगवद गीता में कहा, मत चित मत गति प्राणः बोधयन्त परस्परम तथ्यन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि मेरे भक्तों का लक्षण क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है। जब भी वो साथ में बैठते हैं तो फिर क्या करते हैं, मेरे विषय में चर्चा करते हैं, उसमें उनको आनंद आता है। बाकी संसारी लोग वो तो पता नहीं कौन सी गोसप में कहाँ पे खोए रहते हैं। तो ये हम जितना सुनते हैं उस समय हमें सब याद हो। असली हमने पूरा जीवन जो हमने भक्ति की उसका पता कैसे चलता है हमने अच्छी भक्ति की कि नहीं की। लास्ट मोमेंट में अंत काले च माम एव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, कि वो शरीर छोड़ते समय उस समय हमारा कॉन्शियस, हमारे विचार कहाँ पे, वो एग्जिट परीक्षा की घड़ी होती है। ये सारा जीवन इसलिए हम भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार कि जैसे जैसे करके यशोदा मैया के भागने का भी बताया। दावमानम, भाग रही यशोदा मैया, थोड़े कि ब्रज की गोपी साधारण हो सकती क्या। लाला तो इतने चटोरे बटोरे कि हाथ आने वाले हैं क्या किसी की। और यशोदा मैया तो एक तो उनकी आयु में कितनी 85 लगभग, ऐसे उस जमाने में 85 भी कम होगी। अच्छा, उसमें भी देखो ये श्रृंगार में वर्णन किया है कि काले काले बालों में क्या लगा है, मालती के फूल लगाए। मतलब 85 साल भी उस समय के 1000 साल, तो 85 साल क्या होगी, थोड़ी भी ना उम्र।
लेकिन यशोदा मैया शरीर के हिसाब से ज़ाहिर है ब्रज की जो होती हैं खाने पीने, हमारे तो सुकड़े लोग वो वड़ा पाव खा खा के सत्यानाश हो गया है। तो शरीर भी भारी, उनके पीछे भागना इतना आसान थोड़ी है कृष्ण को। जैसे तैसे बड़ा परिश्रम करके कृष्ण हाथ में नहीं आ रहे हैं, तब कहीं जाके कृष्ण ने कहा अब नहीं, अभी मैया को ज़्यादा खिजाना नहीं चाहिए, तो और मार पड़ेगी। शराफत ये है कि मैं हाथ में आ जाऊं। देखा होगा ना, कहीं वो डर के मारे भागते भी हैं और हाथ पता है कि और भागेंगे तो और मार पड़ेगी। शराफत दो झापड़ में काम निपट जाए। अच्छा, ज़्यादा तपाऊंगा तो फिर लंबी पनिशमेंट मिलेगी। कि मैया ने तो पकड़ लिया तो कृष्ण अभी वही रुदंतम, ये जो हम देख रहे हैं ये उस पकड़ लेने के बाद का ही दर्शन है। रुदंतम मोह नेत्र युग्मम मर्जंतम। अब कृष्ण ने अपना नौटंकी आरंभ की, रोए जा रहे हैं और अपनी आंखों को जोर जोर से मल रहे हैं। मुंह श्वास कंप, और मुंह श्वास यानी मुंह से ऐसे गरम ऐसी सांसें निकल रही हैं। तरीख कंठ, और गला कैसे ऐसे यानी सुन के क्या बोलते हैं इसे, सिसकियाँ बढ़ते बढ़ते ऐसे गले में ऐसे रेखाएं पड़ गई हैं। यशोदा मैया, अरे मेरा लाला तो कुछ ज़्यादा ही डर गया। तो देखा मेरे हाथ में अभी तक छड़ी है, छड़ी से डर गया है, लग रहा है उसको मार। छड़ी को पहले यशोदा मैया ने दूर किया, इसके अंदर कोई भय नहीं बैठी, भय बिठाने के लिए नहीं रखा था। तो लाला को पकड़ा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे रोज कंप्लेन आती है। और इसके पीछे भी यशोदा मैया ने जो बांधने का जो प्रयास किया, इसके पीछे बहुत सुंदर भाव दिया है महात्माओं ने, कि उस समय उस गोकुल में माँ यशोदा के आंगन में दो झाड़ हैं जो कितने समय से बंधे पड़े हैं, और रोज कृष्ण के दर्शन करते हैं और कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बहुत समय हो गया, अब तो मैं मुक्त करो। कृष्ण भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बेटा खुद जब तुम्हें कोई बांधेगा ना, फिर तुमको पता चलेगा बंधे हुए का क्या दर्द होता है। खुद लगेगी तो। वो एक व्यक्ति कि वो किसी ने केस कर दिया तो बड़ा परेशान था। शाम को इसके दूसरे दोस्त आते थे, साथ में पीते थे। देखा ये बड़ा टेंशन है, बोला क्या हुआ यार? बोले यार केस कर दिया किसी ने, वारंट निकल गया है। अरे यार छोड़ना यार, क्यों टेंशन ले रहा, अभी तो चिल कर। अभी ये कह रहे थे, उसने अगला जो सेंटेंस कहा ना, वो सबकी हवा टाइट हो गई। बोले वो तो ठीक है, चिल तो करूं, तो उस वारंट में तुम सबका भी नाम है। खुद जब तुम बंधोगे तो तुम्हें पता चलेगा। कृष्ण का ठीक है, हम बंध के देखते हैं। तो यशोदा मैया ने कहा आज मैं तुझे बांधूंगी, और बांधूंगी कैसे? उखल के साथ। खल किसको कहते हैं? बदमाश को, नायक को। तो ठीक है, तो माखन चोरी का कोई बात नहीं, मटकी फोड़ी चलेगा। तो मटकी भी लगता है यशोदा मैया को सास के द्वारा मिली थी, पुरानी, इसे संभाल के रखी थी। और पुराना मटका होता तो बड़ा काम का होता था माखन निकालने के लिए, कि उसमें माखन निकालो तो ज़्यादा उसको रस को चूसता नहीं था। नया मटका क्या होता था, ज़्यादा उसको चूस लेता था। उस संभाल के रखे जाते थे पुराने घड़े, हमें तो देखिए अपनी आंखों से। तो लाला को तो कहा कि आज तुझे इस खल के साथ इसको भी दंड दूंगी। तूने माखन चोरी किया, तूने मटकी फोड़ी, कोई इस खल का संग क्योंकि इस बदमाश का, कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा, खल का संग किया तो इसको भी दंड दूंगी, तुझे भी आज दंड दूंगी। तो मैं यशोदा उस समय बांधने का प्रयास करने लगी। तो ऐसे में जितनी जो अड़ोस पड़ोस जो गोपियाँ थीं यशोदा मैया को बुलाने के लिए आई कि चलो मैया, चलो रे यशोदा, जल्दी पानी भरने नहीं चलना है क्या? यशोदा मैया का आज मूड बहुत खराब है, आज तो पहले इसको मुझे बांधने दो। अब जो रोज कंप्लेन करने आ रही थी, आज उनके अरे यशोदा मैया तो सच में आज लाला को बांध रही। और लाला की शक्ल तो देखो, इतना बेचारा सदोरा मासूम, आज तो रो रहा है। और उनका एक छोटा सा मुंह से सहन, और कृष्ण जैसा नाटक। मुझे बताओ, मैं हैरान होता हूँ कभी कभी। कई पेरेंट्स आते हैं, 90% हमारे बच्चे ना बहुत हाथ से निकल गए, बहुत परेशान करने लगे। अरे यार शुक्र करो कि कृष्ण ने जितना भी मैया को तपाया, इतना किसी मैया को तपाया हुआ किसी बच्चे ने? पड़ोस में जाके मटकियां फोड़ के आए, किसी के घर जाके गायें खोल के आए, कभी क्या करके आए, इतना तो नहीं तपाया होगा। अब आज इतना सा तपाए तो करने दो ना, क्या है यार।
हाँ, लेकिन गलत नहीं, खल का संग नहीं करना चाहिए, बाकी सब करो, जितनी शरारतें करनी करो, खल का संग नहीं होना चाहिए, फिर पनिशमेंट का अधिकारी हो। तो इस तरह से माँ यशोदा ने आज तो ये छोड़ने वाली नहीं, अब उनको जो उठाई, पास में रस्सी पड़ी थी, बांधने लगी, उखल के साथ बांधने का प्रयास करने लगी। तो ये आपने सुना है कई इस बार इस लीला को, वो जितना बांधती वो रस्सी कम पड़ती जाती, दूसरी रस्सी ली, तीसरी रस्सी ली, चौथी रस्सी ली, तो वहाँ बेचारी गोपियाँ कह रही, अरे मैया छोड़ देना इस लाला को, कितना कोमल सा माखन जैसा लाला है, तुम ही तो रोज़ आके कंप्लेन करते, चोर है, ये है, वो है, और आज जब इसको पनिशमेंट देने की बारी है, तुमने इसको बिगाड़ के रख दिया है, आज नहीं छोड़ने वाली। जाओ जितनी रस्सियाँ सब निकाल दो। नौकर चाकरों को बोला, अब अड़ोस पड़ोस में जितनी रस्सियाँ सब उसमें नोट से नोट बांधी जा रही है, लेकिन हर बार जितना बांधे 2 उंगल छोटी पड़ जाए। ऐसे बांधते 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 यशोदा मैया भी थक गई कि लाला लगता है कुछ तो आज इसके अंदर कोई आ गया है क्या। अच्छा, चमत्कार देखो क्या था। आज भी देखो छोटे बच्चों के पेट पे काला सा धागा बंधा रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, आज को फैशन निकला है, पाँव में भी बांध, एंकलेट क्या बोलते हैं इसको, पाँव में, पेट पे भी बांधते हैं ना, पहले बांधते थे, मुझे अच्छे से बहुत सुंदर लगता है, छोटे बालकों से पाँव पे ऐसे बंधा होता था, छोटा छोटा गोलू गोलू पेट और काला सा धागा। अच्छा, वो जो धागा मैं यशोदा ने बांधा वो अभी भी ढीला था, ऐसे हिल रहा था पेट पे, लेकिन रस्सियाँ इतनी जोड़ने के बाद भी यशोदा मैया परेशान हो गई, क्या हो गया, हो क्या रहा कर। और यहीं पर संकेत मिलता है कि कृष्ण को जब तक ये को मैं बांधूंगा, कभी अपने मैं और अभिमान के प्रयास से आप कृष्ण को कभी नहीं बांध पाओगे। 2 उंगल छोटी पड़ रही थी, वो 2 उंगल क्या है, एक हमारा परिश्रम और दूसरा ठाकुर जी की कृपा। हम अपना कर्म करें विनम्र होके और ठाकुर जी कृपा करेंगे, तब आपके प्रेम के बंधन में बंध सकते हैं। लेकिन हम अपने प्रयास से बंधन में नहीं बांध सके। दुर्योधन ने प्रयास किया था मूर्ख ने कि लाओ इस ग्वाले को आज जंजीर से बांध लो, तू क्या बांध पाएगा मुझे। तो सुंदर इसमें कविताएं लिखी गई हैं कि किस प्रकार दुर्योधन उसको बांधने चला है कि तू धरती देख, आकाश देख, पाताल दर, मेरे मुख में सारे ब्रह्मांड देख, तू मुझे बांधने के लिए आया है, इतनी रस्सी तू कहाँ से लाएगा। तो सब बोलो जरा, हरे कृष्ण 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 हरे राम। दुर्योधन ने एक बार बांधने का प्रयास किया था पर वो बांध नहीं पाया। तो यह मैया यशोदा ने जो बांधने का प्रयास किया तो 2 उंगल छोटी पड़ी। वो 2 उंगल छोटी क्या है, ये हमारा अभी एक जो ईगो होता है ना, मैं बांधूंगा, वो कभी सब बोलो हरे कृष्णा। तब यशोदा मैया ने विचार किया कि अब करूँ तो क्या करूँ। आखिर में मैया यशोदा पसीना पसीना एकदम थक गई। और जब वक्त अपना, ये याद रखो, जो 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है भक्ति का। क्या कह रहा हूँ मैं, ये भक्ति का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है। मिनिमम से मिनिमम 64 माला कहा गया है। लेकिन फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं जो 64 माला नहीं करता वो मेरी नजरों में पतित है। आज भी कई जगहों पर 64 माला से नीचे तो किसी को दीक्षा ही नहीं दी जाती। इसे ये मत समझना 16 माला करें, ठाकुर जी एहसान करें, इस भक्ति से हम गौलों को प्राप्त करें, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बस हम क्या करें, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं, हम एक प्रयास करें, एक कदम बढ़ाएंगे, ठाकुर जी हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं, बाकी 9 कदम आप आगे आ जाओ। खुद ठाकुर जी नहीं आते तो उन वैष्णवों को भेजते हैं। मतलब तो कृपा है हमारे ऊपर, जो शिला प्रभुपाद जी के युग में हम जी रहे हैं, शिला भक्तिपाद जी के युग में, बापू जी के युग में, ऐसे इतने बड़े बड़े महात्मा हैं जिनके युग में हम जी रहे हैं, उनकी कृपा से आज भक्ति महारानी फलीभूत हो रही है। नहीं तो अपनी साधना करने के लिए हिमालय में लोग बैठे पड़े। इस भारतवासियों का पहला कर्तव्य क्या, यारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो मिले उसको कृष्ण का उपदेश दो, किसी भी बहाने से खींच के लाओ कृष्ण के पास। आपके कारण किसी ने ठाकुर जी को दीप अर्पण कर दिया, आपके कारण किसके हाथ में माला आ गई, आपके कारण किसी के मन में भागवत श्रवण करने का भाव उत्पन्न हो गया। ऐसे सबके अंदर भाव जगाना चाहिए। किसी भी बहाने से किसी को तिलक लगा लिया,
किसी को काउंटर पकड़ा दिया, किसी को किसी सेवा में लगा दिया, बस कृष्ण के साथ जोड़ो। और उसके लिए गोपियों ने गाया कि इससे उधार और कोई नहीं, बुरी धा जना, ये कहते हैं ना कि जो महात्मा है, जो आपकी कथाओं का जो बांटते हैं, उन जैसा सबसे बड़ा दानी कोई नहीं। तो वो कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा अमृत के समान है। जो लोग इच्छाओं के अंदर जो जल रहे हैं, अग्नि के अंदर, उस अग्नि को शांत करने के लिए आपकी कथा अमृत का काम करती है। तो ये बड़े दानी हैं जो आपके इस पवित्र कथा का दान करते हैं। इससे हमारा पहला करते खुद हम स्वयं कृष्ण भक्ति में बढ़े और दूसरों को भी कृष्ण भक्ति में लाएं। तो कृष्ण की सीधी सीधी ये उनका संकल्प है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन कृपासते तेषां हितवित्तनाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उनको सब कुछ मैं जिम्मेदारी ले लूँगा। देखो हम जैसे नालायकों के लिए तो बाकी लोगों को क्यों नहीं लेंगे? किसी कमी है कोई? और आज देखो जो कृष्ण से कोई हमें पहचानता नहीं था, आज ये छोटे छोटे ये पुतले जो बैठे, जिस दिन कीर्तन ही पूछते हैं, अरे आज कीर्तन क्यों नहीं हो रहा है, आज कृपा कटाक्ष क्यों नहीं हो रहा है, आज गोपी गीत क्यों नहीं गाया जा रहा? हम कोई सेलिब्रिटीज हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं आता, बस ठाकुर जी से जुड़ गए हैं। तो इस प्रकार सब बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण। संक्षिप्त में इस लीला को हम आगे बढ़ाएं 2-4 दिन में। तो इस प्रकार कृष्ण को तो अब दया आ गई, कृष्ण का नहीं अब तो मैया को ज़्यादा सताना, माँ यशोदा हार गई। भक्त जब हार जाता है फिर आगे कृष्ण कृपा करते हैं, मैया मैं बांधूँ, अरे अभी तो रो रहा था, बंध नहीं रहा था, अब मैं बांधूँ। तो लाला ने स्वयं लेकर रस्सी को ज्वाइन कर दिया और मैं यशोदा ने बस उसको हाथ रखा, नोट बांधी और यशोदा मैया बंधा रहे। तो आज यहाँ पे गोपियाँ बेचारी पीछे मुड़ मुड़ के देख रही, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। तुम लोगों ने कंप्लेन की है मेरी बच्चों, तुम लोग क्यों आज बंधा हो? गोपियाँ ने कहा चलो अब खोलने का प्रयास करेंगे तो यशोदा मैया के सामने कौन टिके, सब चले गए। अब इतने में पीछे सारे ग्वाल बाल छुप छुप के देख रहे, आज हमारे सरदार को बंदी बना लिया, आज तुम्हारा सेना नायक बड़े संकट में, हमें कुछ करना चाहिए। सब आए, लाले देख क्या रहे हो, जल्दी खोलो। नहीं ठाकुर आज तो नहीं खोलेंगे, हमें यशोदा मैया से मार नहीं खानी, यशोदा आपको बांध दिया, हमें बांध दिया तो हमारा काम खोलना नहीं, हमारा तो काम ही हमको बांधना है, बंधे रहो। अरे यार फिर खेलोगे कैसे मेरे साथ? बंदे बंदे खेलेंगे, क्यों कैसे खेलेंगे? लाने ये भी मुझे सोचना पड़ेगा। चल ठीक है, काम कर, ये जो उखल है ना सीधी खड़ी, इसको गिरा दो। सारे ग्वाल वालों ने उस उखल को गिरा दिया। अब वहां पे नई गेम शुरू हो गई, जोर लगा के ऐशा। अब लाला आगे आगे, उखल पीछे, और सारे इनके ग्वाल बाल सखा डांस करते हुए पीछे आ रहे हैं। चलो आज नई लीला हो रही है। तो करते करते सीधा उन दो झाड़ों के बीच में उस उखल को लेके आए, जोर लगाने लगे। जैसे ही वो जोर लगाया, ऐसे धड़ाम से आवाज आई, तो दोनों झाड़ वहां पे गिरे। उनमें से क्या निकले? 2 देवता निकले हैं, नलकुबेर और मणिग्रीव। उन दोनों ने उस समय पर बंधे हुए उस भगवान के स्वरूप की स्तुति की है, और भगवान उनकी स्तुति को स्वीकार किया, उनके स्पर्श से उनके बंधन कटे। नलकुबेर और मणिग्रीव कौन थे? ये एक तो महादेव के परम भक्त थे, उनके अनुचर थे, और दूसरा थे भी किसके? कुबेर के पुत्र। एक तो इतना बड़ा, याद है ना 3 चीजें, सुंदरता, बहुत सारा धन, बहुत बड़ा पद, ये 3 चीजें जिसको मिल जाए, अगर इसके साथ अभिमान आ गया तो सब कुछ बर्बाद। क्या कह रहा हूं? ये 3 नशे बहुत भयंकर हैं। कोई बहुत सुंदर हो, दूसरा क्या बोला मैंने, बहुत ज्यादा धनवान हो। अभी कुबेर जो फाइनेंशियल मिनिस्टर देवताओं के, इतना सारा धन। मणिग्रीव, मणिग्रीव का मतलब मणि मतलब जो ग्रीव, ग्रीव किसको कहते हैं? कंठ को, जिसकी ग्रीवा यानी गले में क्या है? अनमोल हीरों से जड़ा पड़ा है, आभूषण भरे पड़े हैं। ये 3 चीज, सुंदरता, बड़ा पद और धन, इन तीनों में अगर अभिमान आ गया तो ये तीनों हमारे विनाश का कारण बनते हैं।
तो जब ठाकुर जी दें तो हमें संभालना चाहिए खुद को और हम्बलनेस आनी चाहिए। और ये चीज नलकुबीर मणिगिरी से सहन नहीं हुई और वो भी क्या होने लगे, हिमालय में मंदाकिनी के जल में, जहाँ लोग पाप धोने आते वहां पाप करने आए, निर्वस्त्र। और दूसरा अप्सराओं के साथ उस पवित्र जल में, और साधवी का दारू पी वारुणी, वो एक देवी है, ये सड़ी हुई दारू इधर की नहीं होती। ऐसे में नारद मुनिवासी घुसे तो वो जो अप्सराएं थी उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया, लेकिन नलकुबीर मणिगिरी वो तो ऐसे ही शराब में। नारद जी ने देखा कि देवताओं के पुत्र होकर, महादेव के अनुचर होकर ऐसे कार्य करेंगे दूसरे लोग क्या सीखेंगे, इनको तो थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। तो एकदम नारद जी को विचार आया, कहीं मुझे क्रोध तो नहीं आ रहा। तो ये जो अध्याय है ना, इसके आगे में नारद जी का गीत है, नारद जी कुछ गाया है, तो उसमें उन्हें देखा नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, क्रोध नहीं आ रहा, इसको सबक सिखाने के लिए उनको श्राप दे दिया कि तुम दोनों अपनी इस अभिमान के अंदर, इस पद के अंदर, धन के अंदर सब भूल चुके हो, शिष्टाचार, निर्वस्त्र हो, जैसे जाड़ कपड़े नहीं पहनता, जाओ तुम दोनों ऐसे जड़ वृक्ष पर। अब उन दोनों का वो जो भूत उतरा, नशे का अभिमान, ईगो जो था, अब प्रार्थना करने गए, नहीं क्षमा करो हमसे गलती हो गई, शराब तो अब मेरे मुख से निकला वो सत्य तो होगा, लेकिन जाओ तुम क्या करो, तुम जाके गोकुल में उस समय वहां जाके जाड़ बनोगे, कृष्ण की साक्षात लीलाओं के दर्शन करोगे। अब मुझे बताए शराब है कि वरदान है? सारी लीलाएं उन्होंने वहां खड़े होकर देखी। तो आज उन दोनों का उद्धार हुआ और दोनों ने स्तुति की और कृष्ण ने उनको वहां से मुक्त किया बंधन से। और लगता है जैसे उन दोनों को नारद का श्राप था, हम सबको किसी न किसी का श्राप लगा है, इसलिए इस 84 लाख जन्म मरण के चक्कर में भटक रहे हैं। हमें भी ज़रूरत है किसी संत की, वैष्णव की, ठाकुर की भक्ति की, ताकि इन जन्म मरण के चक्कर से हमें कुछ छुड़ाने वाला मिल जाए। अच्छा, नलकुबीर मणिगिरी जैसे ही उसे मुक्त हुए बंधन से और कृष्ण की स्तुति की, वो जाने लगे, कृष्ण चलो भी जल्दी से निकलो, यशोदा मैया आ जाएंगी। अब जैसे जाने लगे, मुड़े जाने के लिए, फिर रुके, अरे कृष्ण हम आपके बंधन खोल दें? मूर्ख, तुम्हारे बंधन मैंने करे तो मेरे बंधन, चलो हटे यहाँ से, भाग। अभी यशोदा मैया के तुम्हें बस फिर से बांध देगी, फिर तो कोई नहीं छुड़ा पाएगा, वो तो भाई भागे। अब ये जो धड़ाम से जो आवाज आई थी जाड़ों की, तो उस समय जो आसपास के ब्रिजवासी थे, लगता है कि आज फिर गोकुल में कोई असुर आ गया है। तो उस समय धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था, तो उस समय ये तो थी नहीं इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ, सबके घर पे दिए होते, सब दिए लेकर आए। वो दिए लेकर आए कि दियों के प्रकाश के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर छोटे से लाला इतने सुंदर दिख रहे हैं, झाड़ों के बीच में 2 झाड़ घिरे पड़े, उनके बीच में लाला बैठे पड़े बंधे हुए, और उस प्रकाश के अंदर इतना सुंदर दिख रहे हैं कृष्ण। ऐसे में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा आए, हाँ इस बीच में मैं एक छोटी सी दाऊ भैया का भी इसमें रोल था, वो मैं भूल गया, फिर से आपको बता रहा हूँ। जब ये गोपियां को कह रही थी ना, हाँ उस समय जैसे बांध के सब गोपियां निकली, तो दाऊ भैया की एंट्री हुई थी। तो दाऊ भैया तो उस समय देखा, अरे मेरे कृष्ण को, मेरे प्रभु को, मेरे स्वामी को किसने बांध दिया? अब यशोदा मैया गेट पे ही है। तो किसने बांधा है कृष्ण को? वो तो लक्ष्मण है ना, हमेशा उस स्वरूप में होते हैं, शेष अवतार है। तुम लोग को पता नहीं, ये सारे ब्रह्मा, इंद्र, महादेव सब इनकी स्तुति करते हैं, और किसने हिम्मत किसको बांधने की? हाँ मैं इसको खोल दूंगी। यशोदा मैया ने कहा तेरी तो अच्छा, तो ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं, इस चोर की, इंद्र की स्तुति करते हैं, सारे देवताओं की स्तुति करते हैं। इन देवताओं को और कोई काम पड़ा नहीं, बांधे बेटे मेरे घर पे आएंगे इसकी स्तुति करने, तू चुप हो रहा है कि तेरे को भी बांधो इसके साथ। ओ दाऊ भैया भी अपने ऐश्वर्य को भूल गए, नहीं मैया तेरे सामने तो मेरी भी चलने वाली नहीं। दाऊ भैया भी पीछे चढ़ गए थे। अब जो नंद बाबा आए तो देखा तो लाला, अब नंद बाबा का तो, अरे मेरे इतने कोमल से लाला को बांध दिया, अरे यशोदा तुझे इतनी दया भी नहीं आई? जल्दी से उनके बंधन को खोला, और यशोदा मैया भी उस समय, उनको तो बहुत रोना आ रहा था कि क्या मैंने इतना दंड दे दिया अपने लाला को। अब लाला की बड़ी तो लाला यशोदा और नंद बाबा से चिपक गए, नहीं जाऊंगा मैया के बांधती ची मारती। नंद बाबा ने उनको गोदी में ले लिया।
उस रात को तो नंद बाबा के साथ यशोदा मैया सारी रात रोती रही। लाला ने देखा मैया रो रही है, वो सही में एक भक्त जब दुखी होता है तो लाला से सहन नहीं होता है, इसलिए भक्त हमेशा उत्साहित रहते हैं। और लाला उसी समय नंद बाबा को छोड़ के यशोदा मैया के पास गए, उनके आंसू पोंछने लगे। अरे मैया तो भी बड़ी अद्भुत है, पहले तो मुझे बांधती है, पहले मुझे रुलाती, फिर खुद रोती है। लो ऐसे में बाबा का नहीं, मैं आपका लाला हूँ। फिर मैं यशोदा मैया से चिपक गए। और इस लीला को स्मरण करते हुए आज भी तो सत्यव्रत मुनि ने स्तुति की थी, इस महीने में इस दीपदान की महिमा यहाँ से आरंभ होती है। और ये जो 4, 2, 3, 7 दीप घुमाते हैं, क्यों घुमाते हैं? 4, 2, 3, 7 क्यों घुमाते हैं? और ये लाइटें बंद करके दीप क्यों प्रज्वलित करते हैं? तो कुछ तो होगा ना इसके पीछे। अभी बताऊं कि कल बताऊं? समय तो हो गया। पहले तो दीप जो हम घुमाते हैं 4, 2, 3, इसके पीछे भी बहुत सुंदर हमारे रूप सनातन गोस्वामी पाद में ग्रंथों में इसका वर्णन है कि 4 बार जो भगवान के चरणों में दीप घुमाते हैं, उसमें हमारा भाव क्या होना चाहिए कि प्रभु हम तो बंधे हुए हैं किसमें? जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु, कृपा करके हमें इससे छुड़ा दो। फिर 2 बार हम करते हैं, हम वास्तव में कहाँ के हैं? हम तो ठाकुर जी के अंश हैं। हमें अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम उनसे बिछड़े हुए हैं। अब उस भगवान के धाम से बिछड़कर इस माया जगत में पड़ गए हैं, तो फिर हम उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब उस लोक और परलोक, इस लोक और अलोक दोनों के इस भेदभाव को मिटा दो, हमें अपनी सेवा में ले लो। 3 बार मुखमंडल पे हम जो ऐसे घुमाते हैं, 3 प्रकार की रस्सियां हैं जिसे हम बंधे हुए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, प्रभु उससे मुक्त कर दो। अब बहुत नाच ली, बच्चों के पीछे, परिवार के पीछे, संसार के पीछे, शरीर के पीछे, कभी क्या दो, कभी क्या चिंता, अब इनसे छुड़ा दो। वो 7 बार जो घुमाते हैं, जब ये हमारा शरीर छूटता है, जब हमारी साधना सफल होती है, तो जब तक वो इस ब्रह्मांड को भेदने को 7 पढ़ते हैं, ये उसमें है ब्रह्म संहिता के पूरा के जो दिखाया गया पूरा, उसमें किस प्रकार उनको 7 परतों को भेद के फिर वर्जा नदी को पार करके जहाँ पे सूक्ष्म शरीर की जरूरत भी नियति मुक्त होकर भगवान के लोक तक जा पाए। ऐसी आप कृपा को इस भाव से हम आपको दीप घुमा रहे हैं। और अंधेरा करके जो जला रहे, इसलिए नहीं कि भगवान सुंदर दिख रहे हैं, वो इसलिए हम अंधेरा करते हैं कि प्रभु बाकी सब जो है दिख रही है चमक दमकी, एक्चुअली में माया, ये अंधकार है, इस अंधकार को तो ऐसे ही रहने दो। एक उस अंधकार में हमारे दृष्टि में एकमात्र आपके दर्शन हो, पर हम पर आपकी माया की कभी कृपा। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुर्तया मामे पर पद्यंते माया में तम तल, प्रभु इस माया से मैं अब छुड़ा दो। तो इस भाव से अगर हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी अवश्य हम पर कृपा करते हैं और हमारे मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। इस कार्तिक मास में अपने जीवन को धन्य करें और अधिक से अधिक हो सके जहाँ सर मिले भागवत को श्रवण करो। सुनते 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 ऐसा हो कि ठाकुर जी की लीलाएं नित्य प्रति ऐसे टेलीविज़न की तरह हमारे जो सोएं तो चलती रहें, काम करें तो चलती रहें। ये सुनते सुनते क्या होता है, हमारे दिमाग में ये चीज़ें याद हो जाती है। अब जैसे अभी उन्हें माखन की लीला सुनी, अब जिस टाइम पे अगर आप डबल रोटी पे ब्रेड पे माखन लगाओगे तो उस समय क्या याद आएगा? कौन याद आएगा? यशोदा मैया। तो ब्रेड बटर में भी आपको यशोदा मैया के दर्शन। ऐसे ही जब छड़ी लेके भागोगे किसी के पीछे, फिर याद आएगी कौन? यशोदा मैया। कहीं रस्सी देखोगे, अरे हाँ रज्जो रस्सी, इसे बांधा। तो ऐसे कृष्ण लीला को जब हम ये दामोदर दीप घुमाते हैं, इसके बाद जब गाया जाते हैं नमामीश्वरम, गाते समय पूरा उस लीला को स्मरण करना चाहिए, फिर दीप घुमाते समय प्रार्थना करनी चाहिए। और ठाकुर जी हमारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते हैं, ताकि हम नलकुबेर मणि गरीब की तरह जैसे बंधे पड़े हैं, तो हमारा भी इसमें भगवान की भक्ति करने से, उनका आश्रय लेने से अवश्य मुक्त हो सकते हैं। इसी मंगल कामना के साथ राधा रानी की कृपा सब पर बनी रहे, ताकि कार्तिक मास हमें इतना ज़्यादा कृपा करेंगे, इतना भजन करेंगे, इसके बाद पूरा साल अगला कार्तिक आने तक एनर्जेटिक रहे। वो रिचार्ज करवा लेते हैं ना, वो जियो के ऑफर आते, इतना ज़्यादा कराओ, इतना पूरा साल का रिचार्ज, 1 महीने में पूरे साल का रिचार्ज करवा लो कि अगली कार्तिक चलती रहे।
इसने कार्तिक तो दीप घुमाया, 16 माला से 32 की, इसके बाद चलो अब तो हो गया ना, उठाओ मोबाइल। अरे भाई वो इसलिए कहता प्रैक्टिस, ताकि पूरा 11 महीने कर पाओ। हम तो इसके बाद ऐसा बदला लेते हैं ना, ऐसा ये चीज़ छोड़ी थी ना बहुत तरस है, अब तो इसको डबल नहीं 4 गुना करके खाऊँ। अरे नहीं भाई छोड़ उसको। ठीक है, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की।